अमेरिका में एक लेबोरेटरी बनाई जा रही है, एक प्रयोगशाला, और वहां इंसान की बॉडी को रखा जा रहा है और एक बॉडी को रखने पर कई करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं। और इंसान बॉडी को रख करके क्या प्लानिंग कर रहा है, दोबारा इस मुर्दा को हम जिंदा कैसे करें, इस पर वहां रिसर्च हो रही है। बहुत सारे लोग पैसा खर्च करके अपनी बॉडी को उसमें प्रिजर्व करवा रहे हैं और इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे मुर्दा इंसान को जिंदा किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? कुरान कहता है ये पॉसिबल नहीं है। कुरान करीम उठाओ, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाएगी और तुम देखोगे मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पास में बैठे हुए और उनके सामने इंसान को मौत आएगी। कभी आपने किसी को मरते हुए देखा है? इत्तेफाक से मेरे नाना का जब इंतकाल हुआ तो मैं वहां पे था। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है, इंसान की आंखें ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि रूह जो होती है ना, जब फरिश्ता लेके जाता है तो इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और अगर मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। मरने वाले को तुम देख रहे हो कि वो मर रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माँ का इंतकाल हो रहा है, बच्चे बगल में बैठे, बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटे बगल में बैठे हैं। बेटों को ये लग रहा है कि बाप से सबसे ज्यादा करीब हम हैं, बेटी को ये लग रहा है माँ से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमको ये लगता है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई मौत देने वाला नहीं है और तुम किसी के अंडर में नहीं हो, तुम किसी के पावर में नहीं हो, तो जरा मरने वाले को दोबारा जिंदा करके दिखा दो, जरा रूह को वापस डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते, मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता मेरे भाई। जो मर गया वो मर गया, अब मरने के बाद दोबारा उसके अंदर जान नहीं डाल सकते। ये है मौत। और कभी गौर करना, मौत हमारी बेबसी बताती है। जब हमारा इंतकाल होता है ना, दुनिया में मैं आपके सामने आया हूं कुर्ता पायजामा सदरी पहन के आया हूं, मरेंगे तो क्या पहनेंगे? कफन पहनेंगे। दुनिया में नहाने जाएंगे, कोई लक्स से नहा रहा है, कोई लाइफ बॉय से नहा रहा है, कोई सिंथॉल से नहा रहा है, कोई अलग अलग ब्रांड के साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। जाड़े का मौसम है, हम गर्म पानी करके नहा रहे हैं। घरों में जो पैसे वाले लोग हैं गीजर लगवाते हैं। गर्मी का मौसम है, ठंडे पानी से नहाते हैं। मर गया बेचारा, कुछ नहीं बोलता। गर्म से नहलाओ, ठंडे से नहलाओ, साबुन के साथ नहलाओ, बिना साबुन के नहलाओ, कुछ नहीं बोल सकता। दुनिया में नहाता था, अपना अलग एटीट्यूड था, आधा आधा घंटे तक नहाता रहता था। चेहरे के लिए अलग फेस वॉश था, बॉडी के लिए अलग बॉडी वॉश था, बालों के लिए अलग शैम्पू था। लेकिन आज मरने के बाद आज इतना बेबस है इंसान, दूसरे उसको नहला रहे हैं, उसके रिश्तेदार उसको नहला रहे हैं। वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो लक्स से नहाया करता था, तुम मुझे बैर की पत्तियों से क्यों नहला रहे हो? मैं तो फला साबुन से नहाया करता था, मेरा फेवरेट साबुन कहाँ है, मेरा शैम्पू कहाँ है, मेरा बॉडी वॉश कहाँ है, मेरा फेस वॉश कहाँ है? वो बेचारा ये कहने की ताकत भी नहीं रखता कि मैं तो दुनिया में पानी हमेशा गर्म करके नहाया करता था, तुम मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहे हो? दुनिया में नहाता था, बाथरूम में पैक होकर के नहाता था, आज उसके नहलाने वाले
उसके घर वाले उसको नहला रहे हैं, उसके बदन का कपड़ा भी नहीं उतर रहा है, कैंची से उसका कुर्ता काटा जा रहा है, कैंची से उसकी बनियान को काटा जा रहा है, उसका तहबंद उतारा जा रहा है, उसका अंडरवियर उतारा जा रहा है। आज उसकी शर्मगाह को दूसरे लोग खोल करके नहला रहे हैं। अल्लाह अकबर, कितनी बेबसी है मेरे भाई। नहला दिया गया, अब कफन का नंबर आया। इस्लाम की तालीम देखो, अमीर आदमी को भी वही कफन देना है, गरीब को भी वही कफन देना है, वही सूती कपड़ा है, वही सफेद चादर है। दुनिया में बहुत रंगीन रंगीन पहन करके चला करता था, ब्रांडेड कपड़े पहना करता था, महंगे कपड़े पहना करता था। आज मरने के बाद उसी सूती चादर में, उसी सूती चादर में तुझको कफनाया जा रहा है, उसी सूती कफन में तुझको कफनाया जा रहा है। कफना दिया गया। अब उसके बाद कब्रिस्तान लेके जाना है। अगर कब्रिस्तान करीब में है, जनाजे की चारपाई पे लाश को रखा गया, चारपाई को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया, लेके कब्रिस्तान पहुंचे। इतना बेबस है इंसान, मरने के बाद हिल नहीं सकता। उसकी बॉडी को 4 लोग मिल करके जनाजे पर उठा करके लेके कब्रिस्तान जा रहे। कब्रिस्तान लेके जाया गया, वहां पहले से कब्र को खोद करके रेडी किया गया है। जनाजे को कब्र में उतारा गया, मिट्टी डाली गई, कब्र तैयार हो गई। घर वालों ने खड़े होकर के मगफरत की दुआ कर दी, आसानी की दुआ कर दी। फिर उसके बाद मिट्टी हाथ से अपने मिट्टी झाड़ करके घर वाले वापस चले गए। ऐ इंसान, तू कितना गाफिल है, तू क्या क्या हरकतें करता है। इस कब्र में न तेरा बाप तेरे साथ आया, न तेरे बच्चे तेरे साथ आए, न तेरी बीवी तेरे साथ आई, न तेरा माल तेरे साथ आया, न जमीन तेरे साथ आई, न जायदाद तेरे साथ आई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, वमा जालना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। ऐ नबी, आपसे पहले जितने इंसान आए उनको भी मौत आई और आपको भी मौत आने वाली है, आपको भी मरना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आप भी मरने वाले हैं और ये सब मरने वाले, सबको मौत आने वाली है। हमारे नबी को मौत आई कि नहीं आई? आइए जरा सा नबी की वफात का नक्शा आपके सामने खींचते हैं। नबी का इंतकाल कब हुआ? रबीउल अव्वल के महीने। उम्र कितनी थी? 63 बरस। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। तारीख कौन सी? 12 तारीख। दिन कौन सा? सोमवार का दिन। थोड़ा और पीछे चलो, रबीउल अव्वल के पहले जब रमजान का महीना आया, प्यारे नबी की आदत थी रमजान में हर साल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते थे और आपको कुरान का दौर कराते थे, कुरान पढ़ाते थे और आप उनको कुरान सुनाते थे। आखिरी बार जब आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था, अल्लाह के प्यारे नबी ने जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। अल्लाह के नबी ने हजरत जिब्रील को 2 मरतबा कुरान सुनाया। ये इस बात की अलामत थी कि अब आखिरी रमजान है, अब इसके बाद कोई रमजान आने वाला नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब हज का मौसम आया, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा, मैं हज के सफर पे जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ हज करना है वो चल सकता है। सहाबा इकराम अपने नबी के साथ हज के सफर पे निकले। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हज के इस सफर में अपने नबी के साथ हैं और उस हज के दौरान अल्लाह के प्यारे नबी बार बार अपने सहाबा से कह रहे हैं, खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम। ओ लोगों, मुझसे हज का तरीका सीख लो, मुझसे हज के अरकान सीख लो। हो सकता है कि आइंदा साल तुम अपने नबी को ना पाओ, हो सकता है आइंदा साल मेरा इंतकाल हो जाए, हो सकता है आइंदा साल मैं जिंदा ना रहूं। आपने हज किया है और हज के 2.5 महीने के बाद आपका इंतकाल हुआ। जिलहिज्जा, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। जिलहिज्जा में आपने हज किया है, रबीउल अव्वल में आपका इंतकाल हुआ है। इंतकाल से पहले आपने
हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा था, इस्लाम का दाई बनाकर, इस्लाम का मुबल्लिग बनाकर आपने यमन भेजा था। आज हमारा नौजवान, उसके बाद जब आप मक्का फतह हो गया था, मक्का फतह होने के बाद जब कुरान की आयत उतरी, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब कुरान की ये छोटी सूरत नाजिल हुई तो नबी समझ गए कि अब जब अल्लाह का दीन मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह का मिशन पूरा हो रहा है, इसका मतलब कि अब मेरी मौत का टाइम करीब आ रहा है। उन्हीं दिनों में अल्लाह के नबी बीमार पड़ गए। एक अंसारी साहबी के जनाजे में आप गए। ये सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी, गालिबन सफर की 27 तारीख थी। आप जनाजे में से वापस आने लगे, आपके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। आप घर आए, आपने हजरत आयशा से कहा, आयशा मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने आपके सर पर पट्टी रख दी, आपको बहुत तेज बुखार आया और बुखार इतना तेज था कि पट्टी के ऊपर से भी बुखार की गर्मी महसूस हो रही थी। ये बुध का दिन था, ये बुध का दिन था और सफर की आखिरी तारीखों में से कोई तारीख थी। यहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ। अल्लाह के प्यारे नबी को खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने गोश्त में जहर मिला करके खिलाया था। उस गोश्त का असर 4 साल के बाद जाहिर हो रहा था। आप हजरत आयशा से कहते थे, अय आयशा, वो गोश्त जो मैंने खैबर में खाया था उसके अंदर जो जहर मिला था, उस जहर का असर मैं अपनी अतड़ियों के अंदर पाता हूं, अपने मैदे के अंदर पाता हूं। उस जहर का असर आपने अपनी बॉडी पर महसूस किया। उसी बीमारी के अय्याम में एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा देते हैं। सहाबे किराम का मजमा बैठा हुआ है, अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में आप कहते हैं, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, अपने एक बंदे को चॉइस दे रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया की नेमतों को ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा और उससे अच्छी नेमतें मैं तुझको दे दूं। तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जाने को पसंद कर लिया। अभी इतना बयान किया था आपने कि अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कतार रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, हमारे माँ बाप के ऊपर फिदा हो जाएं, हमारे माँ बाप पर कुर्बान हो जाएं। अबू सईद खुदरी कहते हैं, हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के प्यारे नबी तो एक कॉमन बात बता रहे, एक आम बात बता रहे हैं, इसमें रोने की क्या बात है? ये अबू बकर क्यों रो रहे हैं और रोते रोते ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं? मगर हमको बाद में पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला मुझको अपने पास बुलाना चाहता है। उसी खुतबे में आपने कहा, ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का एहसान है, उसके माल का, उसके टाइम का सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है, अबू बकर सिद्दीक ने किया है। ओ लोगों, अगर मैं दुनिया में किसी को खलील बनाता, अबू बकर को खलील बनाता, मगर मैं अल्लाह का खलील हूं, अल्लाह ने मुझे अपना खलील बनाया है। ऐ लोगों, मस्जिद में जितने लोगों के दरवाजे खिड़कियां हैं सब बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के घर के दरवाजे के। अबू बकर का जो दरवाजा मस्जिद में खुलता है उसको बंद न किया जाए, वो दरवाजा ओपन रहेगा, वो दरवाजा खुला रहेगा। ये नबी के आखिरी दिनों की बात है मेरे भाई। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, बुध का दिन आया। बुध के दिन आपने सहाबा से कहा कि 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाए। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने गुस्ल फरमाया। गुस्ल करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर पट्टी बांधी और आप मस्जिद में आए और मिंबर पर चढ़े और आपने खुतबा दिया। और उसी खुतबे में आपने फरमाया
कि ओ लोगो, मेरे अंसारी साहबा, मेरे अंसार साहबा के साथ तुम कभी गलत सलूक मत करना। इन्नहुम करशी व ऐबती, ये मेरे बड़े खास लोग हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर कभी तुम अमीर बन जाना, मुसलमानों के जिम्मेदार बन जाना, तो अंसार साहबे किराम के साथ अच्छा सलूक करना। वो अगर भलाई करें, उनकी भलाई को कबूल कर लेना। अगर उनसे गलती हो जाए तो दरगुजर कर देना, माफ कर देना। जुमेरात का दिन आया, नबी ने ज़ुहर पढ़ाई, नबी ने असर पढ़ाई, नबी ने मगरिब पढ़ाई, और मगरिब की नमाज में आपने सूरतुल मुरसलात की तिलावत की। इशा का टाइम आया, हजरत बिलाल आए, अय अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया, आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, चक्कर खा के गिर पड़े। होश आया, पूछा सल्लन्नास, क्या नमाज हो गई? लाहुम यंतज़िरूनका या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी नमाज नहीं पढ़ी लोगों ने। फिर आपने गुस्ल किया, फिर आप उठ करके जाने लगे, फिर गशी तारी हो गई, फिर गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार चक्कर खा के अल्लाह के प्यारे नबी गिर पड़े जमीन के ऊपर। जब 3 बार ऐसा हो गया और आप समझ गए कि अब मेरी तबीयत मस्जिद में जाने लायक नहीं है, तो आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। लोग हजरत अबू बकर के पास आए, चलिए आप नमाज पढ़ाइए, अल्लाह के नबी का ऑर्डर है। अबू बकर बड़े नरम दिल आदमी थे, बड़े रहम दिल आदमी थे। उन्होंने हजरत उमर से कहा कि ऐ उमर, आप जा करके नमाज पढ़ा दीजिए। हजरत उमर ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने आपको परमिशन दी, आप चल करके नमाज पढ़ाइए। 17 टाइम की नमाजें नबी की जिंदगी में, नबी की आखिरी अय्याम में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। जुमेरात के दिन की इशा की नमाज, जुमा की 5 टाइम की नमाज, शनिचर को 5 टाइम की नमाज, इतवार को 5 टाइम की नमाज, और सोमवार की फजर की नमाज, ये टोटल 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी में आखिरी दिनों में पढ़ाई। शनिचर का दिन आया, नबी की वफात के 2 दिन पहले, शनिचर का दिन। नबी बहुत बेचैन है, इतने बेचैन है, कभी चादर ओढ़ लेते हैं, कभी चादर फेंक देते हैं। बेचैनी आपके ऊपर तारी है। उस बेचैनी के आलम में नबी ने फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर। इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, अपने नबियों की कब्रों पर जाकर के सजदा करने लगे। ओ लोगो, तुम मेरी कब्र पर ऐसा कुछ मत करना। नबी अपने आखिरी टाइम में कब्र परस्ती से मना कर रहे हैं। जिस नबी ने अपनी वफात से 2 दिन पहले अपनी उम्मत को शिर्क से रोका है और कब्र परस्ती से रोका है, आज सीमांचल को छोड़ दीजिए, सीमांचल अल्हम्दुलिल्लाह इस बुराई से बहुत हद तक पाक है। आप बिहार के और इलाकों में चले जाइए, आप झारखंड के इलाकों में चले जाइए, आप बारसोई चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, आप बिहार के सहरसाम में चले जाइए। ऐसे ऐसे इलाके हैं मेरे भाई, जहां हर मोहल्ले में कोई मजार है, कोई कब्र है, जहां सजदे हो रहे हैं, जहां मुरादें मांगी जा रही हैं, जहां बिगड़ी बनने का दावा किया जा रहा है। नबी ने अपनी उम्मत को बुत परस्ती से मना किया था। आज नबी के मानने वाले, नबी के उम्मती जगह जगह कब्रों की पूजा कर रहे हैं और कब्र की इबादत कर रहे हैं। उसी शनिचर के दिन अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा कि कोई कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं कोई तहरीर लिख के दे देता हूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह मत हो जाना। अब जब नबी ने यह बात कही कि कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं कुछ लिख देता हूं, तो अब सहाबे किराम में आपस में इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी की हालत बहुत कमजोर है,
आपकी सिचुएशन बहुत कमजोर है, बीमार हैं आपको अभी ये तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है, वो काफी है, हमें किसी और तहरीर की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा जब अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं लिख देता हूं तो ले आओ। इस बात पर आपस में झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी। और जब बहस होने लगी, अल्लाह के नबी ने कहा चले जाओ यहां से। नबी ने सबको वहां से हटा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो बात इतनी इंपॉर्टेंट होती, इतनी अहम होती कि उसके बगैर मुसलमानों का काम न चलता, तो नबी सहाबा से ये ना कहते कि चले जाओ, नबी कहते ले आओ, मैं हर हाल में लिख के दे देता हूं। नबी ने नहीं लिखवाया, इसका मतलब कि वो बात पहले से आप बता चुके थे, वो बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। इतवार का दिन आया, नबी की वफात से एक दिन पहले का दिन। नबी ने अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। नबी के घर में जितने हथियार थे, तलवार थी, ढाल थी, ज़रा थी, सब आपने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इतना ही नहीं, आपके घर में 7 दीनार थे, आपने उनको भी सदका खैरात कर दिया। इतवार का दिन गुजारने के बाद जब रात आई है और चिराग जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ी है, तो अम्मा आयशा कहती है मेरे पास तेल नहीं था, मुझे पड़ोसी से मांगना पड़ा, तब जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में चिराग जला है, रोशनी। अल्लाह अकबर। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज आपका चप्पल आपकी पसंद का ना आए, आपका कपड़ा आपकी पसंद का ना आए, आपकी पसंद की ज्वेलरी आपका शौहर ना लाए, तो मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। बीवी कह देती है अरे जाइए, आपके साथ तो शादी करके मैं फंस गई, शादी करके फंस गई आपके साथ, आप तो कभी मेरी पसंद का सामान नहीं लाते हैं। आज शौहर अपना दिल और कलेजा निकाल के रख दे, तब भी बीवी खुश नहीं होने वाली। वो एक लतीफा है ना कि एक मौलवी साहब थे, बहुत अच्छी तकरीर करते थे, बहुत पब्लिक उनकी बड़ी इज्जत करती थी, बड़ा लोग एहतराम करते थे, और घर में जो उनकी घरवाली थी वो उनकी इज्जत ही नहीं करती थी, उनको मानती नहीं थी। तो एक दिन उनकी घरवाली ने कहा अरे सुनते हो, रात मैंने ख्वाब देखा एक बुजुर्ग हवा में उड़ रहे हैं, एक बुजुर्ग को देखा मैंने कि हवा में उड़ रहे हैं। मैं तो देख के बड़ी अचंभित हो गई, हैरान हो गई। तो मौलवी साहब ने कहा कि अरे पागल, वो बुजुर्ग मैं था जिसको तुमने हवा में उड़ते हुए देखा था। कहा अच्छा आप थे, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे, सीधा नहीं उड़ रहे थे। तो बीवी कभी शौहर की तारीफ करने को तैयार नहीं होती है, ये मिजाज होता है मेरे भाइयों बीवियों का। लेकिन आप देखिए नबी की बीवियों ने कैसी जिंदगी गुजारी। नबी ने अपनी बीवियों को कोई लग्जरी लाइफ नहीं दी, कोई शानदार घर नहीं है, कोई शानदार कपड़ा नहीं है, कोई शानदार फर्नीचर नहीं है। नबी की हयात का आखिरी दिन है और नबी के घर में जो चिराग जल रहा है, चिराग की बत्ती का तेल भी उधार मांग के लाया गया है। सोमवार का दिन आता है, नबी अकरम की जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज का टाइम होता है, बिस्तर से उठते हैं, अपने कमरे के दरवाजे पर आते हैं, पर्दा हटाते हैं, सामने सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी बहुत खुश होते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप जब मुस्कुराने लगते हैं तो सहाबे किराम नमाज की हालत में अपने नबी की मुस्कुराहट को महसूस कर लेते हैं। सहाबे किराम समझ जाते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे के दरवाजे पर आए हैं। सहाबे किराम ताली बजाने लगते हैं, लुकमा देने लगते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि जल्दी से पीछे चले आओ, अल्लाह के नबी आ चुके हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने महसूस किया कि सहाबे किराम चाहते कि मैं इमामत कराऊं, तो आपने इशारा किया कि नमाज पूरी करो, और उसके बाद आपने पर्दा गिरा दिया। ये आखिरी नजर थी, सहाबा कहते हैं आखिरी दीदार था जो हमने अपने नबी का किया था। फजर का टाइम खत्म हुआ, चाश्त का टाइम शुरू हुआ, सूरज आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा है, चाश्त का टाइम हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ रही है। मेरे भाई, आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा को बुलवाया।
हजरत फातिमा ने आकर के अपने बाप को तकलीफ में देखा, फरमाया वाह करबा अबता, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लईसा अला अबी की करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बेटी फातिमा आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, आज तेरे बाप की जिंदगी का आखिरी दिन है। एहसास हो गया था कि आज आखिरी दिन है। फिर आपने हजरत फातिमा के कान में कहा, ऐ फातिमा मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूं, मैं छोड़ करके तुमको दुनिया से जाने वाला हूं, तेरा बाप तुझसे जुदा होने वाला है। ये सुन करके हजरत फातिमा की आंखों से आंसू आ गए। फिर आपने उनके कान में फरमाया, ऐ फातिमा मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तुम्हारा इंतकाल सबसे पहले होगा, और ऐ फातिमा तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। जब हजरत फातिमा ने यह सुना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपने हसन और हुसैन को बुलाया, उनकी पेशानी को चूमा और लोगों से कहा कि मेरे ये नवासे हैं, इनका ख्याल करना, इनके हुकूक का ख्याल करना, इनके साथ कोई जुल्म न होने पाए। फिर आपने अपनी बीवियों को बुलवाया, तमाम बीवियां इकट्ठा हो गई। आपने उनको वाजो नसीहत की, उनको समझाया, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके बाद आपने ये भी फरमाया, दो चीजों की आपने वसीयत की। उस बेचैनी के आलम में जब आपकी जबान से अल्फाज भी सही तरीके से नहीं निकल लेते, आपने फरमाया अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना, और अपने गुलामों का, अपने नौकरों का, अपने मातहतों का ख्याल करना। नमाज की पाबंदी करना और अपने अंडर में काम करने वाले अपने नौकरों, अपने खादिमों का खास ख्याल रखना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, नबी की नजर मिसवाक पर पड़ गई। आपने हजरत आयशा को इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूं। हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ली और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से कुछ देर पहले मिसवाक किया। उलमा कहते हैं अगर किसी को अंदाजा हो जाए कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरी मौत होने वाली है, आखिरी टाइम में मिसवाक करना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। उसके बाद आपने वहीं पर एक प्याले में पानी रखा हुआ था। आपको अपने ऊपर मौत की सख्तियां महसूस हुई। क्या बात है, क्यों उठ रहे हैं आप? बारिश हो रही है? मेरे भाइयों, इलाका इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे याद है जब कारी साहब ने मुझको बुलाया था और मैं जहां ठहरा हुआ था, रात भर मच्छरों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, कीड़ों ने, मच्छरों ने। मुझे घसिया घाट का इलाका कभी भूलता नहीं है। और मैंने कहा था कि इतना पिछड़ा इलाका बहुत कम देखने को मिलता। अब तो माशाअल्लाह रास्ते वास्ते भी बन गए, कुछ तरक्की हुई है। इस इलाके में ये कारी अब्दुल बासित साहब ने ये इदारा खोला है और आप जानते हैं ये जलसा इदारे के चंदे के लिए जलसा हो रहा है। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बंगाली उलमा की तरह चंदा करने वाला मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये जलसे वालों की मेहनत पर पानी मत फेरिए। बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, अगर हो भी रही थोड़ा बहुत भीग भी गए तो मसला नहीं है, लेकिन आप इस इदारे के ऊपर पैसों की बारिश जरूर करके जाइएगा। और जो भी चंदा 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख जो भी आप दे के जा सकते हैं, इदारे का ताउन करके जाइएगा। खुसूसी तौर पर ये मेरी आपसे गुजारिश है, इदारा आपके ताउन का मोहताज है। इलाका आप देख रहे हैं, इदारे की जरूरत आप देख रहे हैं। मैं रसूल की वफात का वाकया बयान कर रहा हूँ, थोड़ी देर और आपके सब्र का इम्तिहान लेता हूँ, फिर मैं आपसे इजाजत दे लूंगा। अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है मेरे भाई, और मौत की शिद्दत आप महसूस कर रहे हैं। आपने मौत की उस शिद्दत में अपने चेहरे पर पानी डाला और आपने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, आय अल्लाह मेरी मदद कर, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद कर। हजरत आयशा कहती हैं कि नबी
के ऊपर जब मैंने मौत की सख्ती को देख लिया, उस वक्त तक मैं मौत की सख्ती को बुरा समझती थी, मगर जब अपने नबी के ऊपर मैंने मौत की सख्ती को देखा तो मैं समझ गई कि मौत की सख्ती बरहक है और मौत की सख्ती किसी के ऊपर भी आ सकती है। फिर आपने आसमान की तरफ हाथ उठाया, आपने फरमाया मार रफीक़िल आला, आय अल्लाह मुझे सबसे बेहतरीन लोगों की सोबत अता फरमा, मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। आय अल्लाह अपने नबियों के साथ मुझे उठाना, अपने सिद्दीक़ीन के साथ मुझे उठाना, अपने नेक बंदों के साथ उठाना। इतना कहने के क्या कीड़े मकोड़े भी जो है ना, अपने नबियों के साथ है अल्लाह ताला मुझको उठाना। और यही पढ़ते हुए अल्लाह के नबी ने अपने हाथ उठाए और आपके हाथ जमीन पर गिर गए और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और अल्लाह के आखिरी नबी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मंजर था अल्लाह के नबी की वफात का। और जब आपकी वफात हो गई, सहाबे किराम पर जो बीती थी मेरे भाइयों, वो बयान के बाहर थी। हजरत फातिमा ने कहा या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबता इला जिब्रील नना। ऐ मेरे अब्बा जान, हम आपकी मौत की खबर जिब्रील अमीन को दे रहे हैं। ऐ अब्बा जान, आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। या बता अजाब रब्बंदा, ऐ अब्बा जान आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया, अपने रब के पास चले गए। ये नबी की वफात का मंजर था मेरे भाई। नबी के इंतकाल के बाद आपकी जनाजे की नमाज भी हुई, मगर किसी एक इमाम की इक्तदा में नहीं हुई। लोग आते गए, पढ़ते चले गए। पहले मर्दों ने पढ़ी, फिर औरतों ने पढ़ी, फिर बच्चों ने पढ़ी। एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके लोग आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे। किसी इमाम के पीछे आपकी जनाजे की नमाज नहीं हुई। और जब नबी को दफनाया गया तो हजरत फातिमा ने कहा था हजरत अनस से, अताबत अनफुसकुम अन तहसू अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब। ऐ अनस, तुम्हारे दिल ने गवारा कैसे किया कि तुमने नबी के ऊपर मिट्टी डाली थी। नबी के ऊपर मिट्टी डालना और नबी को मिट्टी में उतारना, कब्र में उतारना, कैसे तुमने गवारा कर लिया। मगर मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कानून था, ये अल्लाह का दस्तूर था, ये अल्लाह का हुक्म था और सहाबे किराम ने इस पर अमल किया और प्यारे नबी को भी कब्र में उतारा गया और आपको भी कब्र में दफनाया गया। तो मौत तो सबको आनी है मेरे भाई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में पहली बात अल्लाह ने यही बयान की। उसके बाद फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। और ऐ मेरे बंदो, मरने के बाद जब तुम अल्लाह के पास जाओगे तो क़यामत के दिन तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। दुनिया में जो अच्छा अमल किया, जो बुरा अमल किया, जो नेकी किया, जो गुनाह किया, सबका बदला अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुमको देगा। दुनिया में नेकी का फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। गुनाह की सजा मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। मगर नेकी और गुनाह की असल जो उसकी जजा है, जो सजा है, वो आखिरत में मिलेगी। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। यहाँ अमल करोगे, यहाँ बदला मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन वहां बदला मिलेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला तुमको क़यामत के दिन दिया जाएगा। ये दूसरी बात अल्लाह ने बयान की। और तीसरी बात, फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नह, जिसको क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जन्नत में दाखिल कर लेगा, वही कामयाब होने वाला है। दुनिया में कितनी दौलत थी, कितना पैसा था, कितना नाम कमाया था, कितना स्मार्ट था, कितना हैंडसम था, उसकी बीवी कैसी होती, उसके बच्चे कैसे थे, ये हमारी नजर में कामयाबी हो सकती है, मगर अल्लाह की नजर में कामयाबी क्या है। फरमाया फमन ज़ुज़िया अनिन नार, क़यामत के दिन जिसके बारे में अल्लाह की अदालत में यह फैसला हो जाए कि इसको जहन्नम में नहीं डालना है, इसको जन्नत में डालना है, वही कामयाब होने वाला है। मेरे भाई, दुनिया में कोई IAS का एग्जाम पास कर ले,
कोई आईपीएस का एग्जाम पास कर ले, कोई पुलिस की भर्ती का एग्जाम पास कर ले, कोई टीचिंग के एग्जाम में पास हो जाए, अखबार में नाम आता है, घर वाले मिठाई बांटते हैं, मेरे बेटे ने नीट पास कर लिया, मेरा बेटा आईएएस के एग्जाम में पास हो गया, मेरी बेटी ने मेडिकल का एग्जाम पास कर लिया। जरा सोचो कितनी खुशी का लम्हा होगा जब कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में यह फैसला होगा, मेरा ये बंदा पास हो गया, ये मेरा बंदा पास हो गया, इसको जन्नत में लेके जाओ। और उस इंसान के लिए कितना अफसोस का मकाम होगा जिसके बारे में यह फैसला होगा कि उसके बारे में अल्लाह कहेगा इसको जहन्नम में लेके जाओ। मेरे अजीजों, कामयाबी ये है, इस कामयाबी को हासिल करना है, इसके लिए हमें मेहनत करना है। जहन्नम से हम कैसे बच जाएं और अपने परिवार को हम कैसे बचा लें, इस पर हम मेहनत करें, इस पर हम काम करें, ये करने का काम है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग से बचा लिया तो कौन सा कमाल किया। दुनिया की आग में इंसान एक बार जलेगा, जल के खत्म हो जाएगा, मगर कयामत के दिन की जो जहन्नम की गर्मी होगी मेरे भाइयों, वो बार बार जहन्नम की आग में इंसान को जलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा। जहन्नम का अजाब सहन नहीं कर सकते हम, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कुरान कहता है जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने की तैयारी। और चौथी बात जो इस आयत में अल्लाह ने बयान की, फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। जिस दुनिया के चक्कर में पड़कर तुम अल्लाह को भूल के बैठे हो, जन्नत को भूल के बैठे हो, रसूल को भूल के बैठे हो, आखिरत को भूल के बैठे हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखे का सामान है मेरे भाई। दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, अपने महल में सोने चांदी के बर्तन में खाते थे, आज कब्र के नीचे दफन हैं, उनके महल खंडर बन गए, उनका नामो निशान दुनिया से मिट गया। ये दुनिया बेवफा है, बेवफा थी और बेवफा रहेगी। दुनिया से इश्क मत करो मेरे भाई, दुनिया से इश्क मत करो। दुनिया गद्दार है, दुनिया बेवफा है। दुनिया की हैसियत क्या है? हारून रशीद बहुत बड़ा खलीफा है, अपने दौर के बहुत बड़े आलिम अल्लामा इब्न सम्माक के पास आता है और कहता है इमाम साहब, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ समझा दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। इब्न सम्माक ने कहा अमीरुल मोमिनीन बुरा मत मानिएगा, मैं बस एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप किसी सहरा में जा रहे हैं, सारा सामान आपका खत्म, खाने पीने की सारी चीजें खत्म, और आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, और प्यास इतनी जोर की लगी है कि अगर पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। एक आदमी आता है और एक प्याला पानी आपको कहता है कि एक प्याला पानी मैं दूंगा, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझको दे दे। तो ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप क्या करेंगे? उसको बादशाहत दे देंगे और पानी लेकर के जान बचाएंगे या बादशाहत बचाएंगे? हारून रशीद ने कहा मैं बादशाहत दे दूंगा, आधी बादशाहत दे दूंगा और पानी ले लूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा अमीरुल मोमिनीन, पानी आपने पी लिया, पानी बॉडी के अंदर रुक गया, पानी थम गया, पेशाब लगा है मगर पेशाब का रास्ता बंद हो गया, पेशाब नहीं निकल रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, अगर पेशाब न हुआ तो आप मर जाएंगे, जिंदगी के आखिरी कगार पे पहुंच गए। अब एक दूसरा इंसान आया, उसने कहा हारून रशीद, मैं तेरा पेशाब जो रुका है उसको खोल सकता हूं, तेरा पेशाब हो जाएगा, तेरे बदन में जो पानी रुका है बाहर निकल जाएगा। कंडीशन ये है कि तू अपनी आधी हुकूमत मुझको दे दे। तो क्या आप उसको दे देंगे? हारून रशीद ने कहा हाँ मैं दे दूंगा। हारून रशीद ने कहा हाँ मैं दे दूंगा। इब्ने सम्माक ने कहा अमीरुल मोमिनीन, बस यही पैगाम है, इस बादशाहत पे गुरूर मत कीजिएगा, इस सल्तनत पर धोखा मत खाइएगा। इस सल्तनत की औकात एक प्याला पानी और पेशाब के चंद कतरे है, इससे ज्यादा इस हुकूमत की हैसियत नहीं है, इस बादशाहत की हैसियत नहीं है।
मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, कल नहीं होंगे। आज अपने पैसे पर आपको गुरूर है तो कान खोल के सुन लो, आपसे ज्यादा पैसा कारून के पास था। अगर आप गांव के प्रधान हैं, आप इलाके के मिनिस्टर हैं, अपने इलाके की बड़ी हस्ती हैं और आपको बड़ा नाज है कि साहब मेरा बड़ा नाम है, मेरी बड़ी शान शौकत है, आपसे ज्यादा शान शौकत फिरौन की थी। आपसे बड़ी बादशाहत नमरूद के पास थी, न नमरूद की बादशाहत उसके काम आई, न फिरौन की सल्तनत उसके काम आई, न कारून की दौलत उसके काम आई, न कौम आद की ताकत उसके काम आई, न कौम समूद का पावर उसके काम आया। मेरे प्यारे साथियों, अगर काम आने वाली कोई चीज है, अल्लाह का दीन काम आएगा, आपके नेक अमल आपके काम आएंगे, ईमान आपके काम आएगा, आपका अकीदा आपके काम आएगा। मेरे अजीजों, सूरह आले इमरान की आयत में 4 सबक हमें मिले। पहला सबक, मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये मदरसे वाले चंदे के लिए आपसे अपील कर रहे हैं, और आप इतने भी गरीब नहीं हैं 150 आप न दे सके, मगर आज नहीं दे रहे हैं, और जब मर जाएंगे तो बेटा क्या करेगा? जिंदगी में कभी बाप की तरफ से सदका नहीं किया, कभी बाप ने खुद सदका नहीं किया, मर गया तो बेटा क्या कर रहा है? बाप की तरफ से मदरसा बनवा रहा है, बाप की तरफ से ट्यूबवेल लगवा रहा है, माँ की तरफ से मस्जिद में कुरान दे रहा है। अरे जिंदगी में माँ बाप की कदर करो और जिंदगी में सदका खैरात किया करो। अल्लाह के नबी से पूछा गया, सबसे अफजल सदका कौन सा है, सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? आपने फरमाया, अंत सद्दका व अंत सहीहुन शहीहुन तक्शल फक्रा व तअमलुल गिना। सबसे बेहतरीन सदका ये है, तंदुरुस्ती की हालत है, माल की मोहब्बत है, पैसा बहुत है, माल की मोहब्बत है, तंदुरुस्ती है, और डर है कि पैसा खत्म ना हो जाए और पैसा आने की उम्मीद है। ऐसी सिचुएशन में जो सदका किया जाए वो सबसे बेहतरीन सदका है। मेरे अजीजों, सदका खैरात करने के लिए, नेकी के काम में हिस्सा लेने के लिए मौत का इंतजार मत करो। मौत आएगी और पल भर में आपका फैसला कर देगी, मौत आपका काम तमाम कर देगी। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। माल के चक्कर में कहीं अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में कहीं अल्लाह को भूल न जाना। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और जो ऐसा करेगा बहुत नुकसान उठाएगा। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। और ऐ ईमान वालो, हमने जो रोजी दी है उसमें से खर्च करो इसके पहले कि मौत आ जाए। फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। कहीं ऐसा न हो कि मौत के आने के बाद तुम कहो कि अय अल्लाह, 1 घंटे का टाइम और दे दे, 1 मिनट का टाइम और दे दे, मैं तेरी राह में सदका करना चाहता हूँ, मैं नेक बनना चाहता हूँ। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा। लेकिन अल्लाह का कानून ये है, मौत आ गई तो 1 सेकंड पहले नहीं मर सकते, 1 सेकंड बाद में नहीं मर सकते। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 10 अक्टूबर 2020 की वो शाम, 10 अक्टूबर 2020 की वो रात जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था और मैं बनारस के अपने घर के बहुत करीब के हॉस्पिटल में माँ को लेके जा रहा था। हार्ट अटैक आया था, शुगर की पेशेंट थी वो, और बाइक पर बिठाकर पीछे मेरा छोटा भाई बैठा था। और हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर जैसे ही हम दाखिल हुए थे, माँ का जिस्म बेजान होके बाइक से नीचे गिरा था। और जब हम लोगों ने सारे भाई वहां पहुंच चुके थे, और जब माँ को उठा करके हम लोग आईसीयू में लेके जा रहे थे, तो नेचुरल बात होती है, मरने के बाद इंसान की बॉडी का वजन बढ़ जाता है। वजन से अंदाजा लग गया कि अब रूह निकल चुकी है, अब मौत आ चुकी है। हमारे पास करने को बातें बहुत थी।
हम लोग कह सकते थे 5 मिनट पहले लाए होते, डॉक्टर ने देखा होता, ये हुआ होता, वो हुआ होता। ये सब बहाने अपनी जगह, कुरान की ये आयत अपनी जगह। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इदा जाअ अजलुहा, मौत तो अपने वक्त पर आती है मेरे भाई। इसलिए अपने नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं, सीमांचल के जलसों में मैं कहीं कहीं बड़ी बेहयाई भी देखता हूं, सड़कों पर लड़के लड़कियों का जमघट भी देखता हूं, बड़ा ऐसा माहौल में देखता हूं, पूरे इंडिया में वो माहौल कहीं नजर नहीं आता। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये प्रोग्राम ठीक है, इदारे वालों के अपने मसाइल हैं, मदरसों की अपनी मजबूरी है, जलसा कराने बगैर उनको चंदा नहीं मिलेगा। जलसा आप कराइए, शौक से कराइए और तकरीर आप कराइए, मगर मैं घसिया घाट के मदरसे के जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा, और वीडियो बन रहा है, सीमांचल के तमाम मदरसों के जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब अपने जलसों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, औरतों का इंतजाम रखो, लेकिन सख्ती से मना कर दो। कोई मेला ठेला नहीं लगेगा, कोई औरतों के सामान की दुकान नहीं लगेगी, कोई सड़क और चौराहे पर मर्दों और औरतों का जमघट नहीं लगेगा। और अगर नहीं कर सकते तो फिर जलसे बंद कर दो मेरे भाई, जलसे बंद कर दो। ये मेले के नाम पर अगर मर्दों औरतों का जमघट होता है तो उतना बड़ा गुनाह नहीं है, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह बड़े बड़े बैनर लगा के, बड़े बड़े फाटक लगा के, बड़े बड़े उलमा की तकरीर करा के, और सड़कों पर मर्दों औरतों का जब हम जमघट देखते हैं, जवान जवान लड़कियां जा रही हैं और जवान लड़के उनको देखकर आवाजें कस रहे हैं, इशारेबाजी कर रहे हैं, नैन मटक्का हो रहा है, ये मंजर देखकर वल्लाह दिल को तकलीफ होती है। और मैं ये सोचता हूँ 2009 से मैं सीमांचल में आ रहा हूँ, 15 साल हो गए, हर साल आ रहा हूँ, तकरीरें कर रहा हूँ, लेकिन हालात जस के तस है, बल्कि और बुरे हो रहे हैं। हालात कब सुधरेंगे मेरे भाई? हम कब जागेंगे, कब होश में आएंगे, कब हम चेतेंगे, कब अपने अमल को हम सुधारेंगे? मेरे अजीजों, आज की तकरीर में यही पैगाम दे रहा हूं कि इसके पहले कि मौत आ जाए और ये गुनाह करते हुए अल्लाह के यहाँ हम चले जाएं, अपने अमल की इस्लाह कर लो मेरे भाई, अपनी बुराइयों से तौबा कर लो। और याद रखो, तौबा करने के लिए कल का इंतजार मत करो, जाओ अपने कमरे का दरवाजा बंद करो। जिस तरीके से बैठ करके बंद कमरे में मोबाइल देखते हो, जाओ अपने कमरे की लाइट भी बंद कर दो, दरवाजा भी बंद कर दो, और वजू करके अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ और सोचो कि अब तक की जिंदगी कैसी गुजरी थी। अपने गुनाहों को याद करो, अपने खताओं को याद करो, और अगर अल्लाह की बारगाह में रोते हुए 2-4 कतरे आंसुओं के गिर गए, वल्लाह कह रहा हूं, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ, इन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह को 2 चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं, मिन कतरतैन, 2 कतरे अल्लाह को बहुत पसंद हैं। कतरतु दुमुइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाला आंसू का कतरा, व कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, और एक खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहता है। मेरे अजीजों, तौबा कर लो, जवानी में तौबा कर लो, अपनी ताकत के दौर में तौबा कर लो। कल बुढ़ापे में तौबा करने का कोई मतलब नहीं होगा। दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम मी शवत परहेजगार। जवानी में तौबा करो, ये नबियों का तरीका है। बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, शरीफ बन गए तो कौन सा कमाल किया। ये रात का टाइम है मेरे भाई, ये बड़ा सुहाना वक्त है, बड़ी बरकत वाला वक्त है। इस वक्त हम अल्लाह ताला से अगर तौबा करेंगे, अल्लाह से रुजू करेंगे, मुझे यकीन है अल्लाह जरूर हमारी तौबा को कबूल करेगा। और जब सच्ची तौबा कर लो तो अब तक जो गुनाह का काम करते थे उस गुनाह से बाज आ जाओ, उस गुनाह को छोड़ दो। अगर मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते थे, यहीं से तौबा कर लो, नहीं करेंगे। अगर ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस थे, अगर इग़लामबाजी में मुलव्विस थे, अगर हराम का कोई कारोबार करते थे, अगर आज मैं भी आ रहा था, रास्ते में हमारी कार के ड्राइवर ने कहा, रास्ते में कई जगह गैर मुस्लिमों का की बस्ती गुजरी, ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब एक बात बोलूं आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगा कि बिहार में और खास तौर से हमारे इस इलाके में आज के दिन हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम बहुत जुआ खेलते हैं, और उनका ये मानना है, गैर मुस्लिम भाइयों का ये मानना है कि दिवाली की रात जो जुआ खेलेगा और जीत जाएगा वो साल भर हमेशा जीतेगा, वो कभी हारेगा नहीं। ये मान्यता है उनकी।
और एक दिन पहले अभी धनतेरस का त्योहार था, आपने देखा होगा मार्केट में बड़ी भीड़ लगी थी, बड़ी भीड़ लगी थी। धनतेरस वाले दिन हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का ये मानना है कि कुछ ना कुछ सामान उनको खरीदना है, चाहे झाड़ू ही खरीदेंगे मगर खरीदेंगे। और आज अभी हम लोग चाय पीने के लिए रास्ते में रुके तो एक साहब ने बताया कि दुकानदार फोन पे नहीं ले रहा, वो कैश चाहिए उसको। उसने कहा हम फोन पे से पेमेंट नहीं लेंगे, आज के दिन हम कैश लेते हैं, हम फोन पे नहीं लेते। तो ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ आस्था के नाम पे बहुत सारी चीजें अंधविश्वास हैं जो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी आ रहा है। मेरे भाइयों, अंधविश्वास से बचो। और जुआ खेलना हमेशा हराम है इस्लाम में। गैर मुस्लिम भाइयों के एक त्योहार पे खेल रहे हैं, मगर हमारे मजहब में किसी त्योहार पे खेलना या किसी त्योहार पे शराब पीना जायज नहीं है। शराब साल के 360 दिन हराम है।